नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू थे या मुस्लिम थे। इससे पहले इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है कि उनका जन्म कब हुआ था। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म 20 अक्टूबर 1875 को हुआ था, कुछ लोग कहते हैं 25 दिसंबर 1876 को हुआ था। तो इसके पीछे कहानी क्या है? दरअसल जब वो बचपन में कराची में उनके पिताजी उनका एडमिशन कराए थे एक मदरसा में, उस मदरसे का नाम था सिंध मदरसातुल इस्लाम, उसमें उनका एडमिशन कराया गया था। उसमें जब एडमिशन कराते वक्त उनका डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 1875 रखा गया था। उसके बाद उनका एडमिशन क्रिश्चियन मिशन स्कूल में कराया गया था, जो कि ईसाई धर्म का स्कूल था, उसमें एडमिशन कराया गया। उस समय उनका जो डेट ऑफ बर्थ लिखा गया वो 25 दिसंबर 1876 रखा गया। 25 दिसंबर क्यों रखा गया? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो जो ईसाई धर्म है उसका जो ईसा मसीही का जन्मदिवस भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है और क्रिसमस डे भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इससे प्रभावित होकर के वो अपना डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर रख लिए थे। और ऐसा ही नई बात नहीं है, बहुत सारे लोग अपना डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे बहुत अच्छे कवि हुए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने अपना जन्म दिवस बसंत पंचमी के दिन माना कि हमारा जन्म उस दिन हुआ था। उसी प्रकार से उन्होंने भी अपना कर लिया था। इसके अलावा उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जैसे बहुत लोग कहते हैं उनका जन्म कराची में हुआ था, जो कि गलत है। उनका जन्म कराची में नहीं हुआ था, उनका जन्म काठियावाड़ में हुआ था। गुजरात का एक जिला है राजकोट, राजकोट में एक स्थान पड़ता है काठियावाड़, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और काठियावाड़ से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण में आएंगे तो एक इलाका पड़ता है पोरबंदर, वहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कराची में वो पढ़ाई करने के लिए गए थे। उनके पिता जो थे मोहम्मद अली जिन्ना के, वो कराची गए थे व्यवसाय के सिलसिले में, तो अपने बच्चे को भी लेकर चले गए। वहाँ पर वो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वहीं पर करवाए थे। उसके बाद जैसे मैट्रिक की परीक्षा हो गई, वो सब आखिरी मुंबई से उन्होंने परीक्षा पास की थी। उसके बाद लंदन चले गए थे। लेकिन उनका जन्म जो था वो काठियावाड़ के राजकोट के काठियावाड़ इलाके के एक नाम है पानीली गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अब तीसरा प्रश्न आता है कि उनका धर्म क्या था, हिंदू थे कि मुस्लिम थे? इसके लिए थोड़े से और इतिहास में जाना पड़ेगा। 17वीं शताब्दी के एकदम लास्ट में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में उनके जो पूर्वज थे वो आकर के पंजाब प्रांत में वहाँ पे बस गए। वो लोग एक साहूकार हुआ करते थे, व्यवसाय किया करते थे, ट्रेड किया करते थे, मर्चेंट हुआ करते थे, वहाँ से व्यवसाय करते थे। और ऐसी फाइंडिंग प्राप्त होती हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो फारस जो स्थान है, जो अरब अरेबियन वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो फारस की खाड़ी है, यानी कि फारस वाला क्षेत्र है, उसके पश्चिमी हिस्से से उनके पूर्वज ताल्लुकात रखते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो ईरान से आए हुए थे। और लेकिन ये फाइंडिंग प्राप्त होती है कि उनके जो पूर्वज थे, उनके पिता पितामह, ये सब वो पंजाब के मुल्तान प्रांत में रहते थे। और उनके धर्म के लिए कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ही कहते हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो पंजाब के राजपूत हुआ करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो राजपूत थे यानी कि हिंदू थे, और कुछ लोग कहते हैं कि वो वैश्य समाज से बिलोंग करते थे। वैश्य समाज में भी एक होता है लोहाना जाति, लोहाना जाति से वो संबंधित थे। और इसमें 18वीं शताब्दी में ही बहुत भारी संख्या में व्यवसाय के सिलसिले में वो लोग पंजाब से, मुल्तान से निकल करके जो लोहाना जाति के थे वो गुजरात में आ गए, राजकोट में आ गए, काठियावाड़ इलाके में रह गए। बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन किए थे। वहाँ पर 1910 से 1920 के बीच में बहुत सारे लोग अपना धर्म परिवर्तन करके, जो लोहाना जाति के थे, कुछ अन्य लोग थे, वो हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर इस्लाम धर्म में चले गए थे। और जो मोहम्मद अली जिन्ना के पितामह थे उन्होंने भी धर्म परिवर्तन कर लिया था। लेकिन वो जो धर्म परिवर्तन किए थे, हिंदू से मुस्लिम बने थे, वो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को इस बारे में जानकारी नहीं दिए थे कि हम अपना धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। जब उनके परिवार वालों को पता चला कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, मुस्लिम बन गए हैं, तो उनके घर में बहुत एक दुख का माहौल पसर गया। लोग 3 दिन तक चूल्हा चौका नहीं जला, बच्चे खाना पीना खाना छोड़ दिए, बहुत दुखी हुए कुल मिला करके कि अचानक से ऐसा क्या डिसीजन करना पड़ गया। फिर वो उससे स्तब्ध हो गए। उनके जो पिता थे कहे कि अब मैं फिर से हिंदू में जाऊंगा, लेकिन किसी कारणवश वो पुनः हिंदू नहीं बन पाए। फिर 25 दिसंबर 1876 को अली जिन्ना पैदा हुए, तो वो एक मुस्लिम के पिता के रूप में ही जन्म हुआ था। जब उनके माता पिता का देहावसान हुआ था, जिन्ना के माता पिता का, तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जो जाप होता है वो जाप करते करते उनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि उनके मृत्यु के समय में भी उनके माता पिता का यह लगाव था हिंदू धर्म से। और मोहम्मद अली जिन्ना भी जब अपना शुरुआती राजनीतिक करियर स्टार्ट किए थे तो वो
हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत अच्छे प्रणेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत प्रमोट करते थे। और जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1896 के आसपास, तो वो उसके बहुत कट्टर आलोचक भी थे, उसका सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन बाद में उनके दिमाग में धीरे धीरे वो सांप्रदायिक कीड़ा जो है उनके दिमाग में घुसता चला गया, और ऐसा कीड़ा घुसा, ऐसा कोरोना वायरस उनके दिमाग में घुसा कि वो पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश बनाने की मांग तेज़ी से उठाने लगे। 1942 में हम लोग महात्मा गांधी ये सब भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तो वो इसका विरोध कर रहे थे। 1944 में महात्मा गांधी जी मुंबई में अली जिन्ना से कई बार मुलाकात की कि भैया शांत हो जाओ, अपने दिमाग में से कोरोना वायरस निकालो, लेकिन वो उससे नहीं माने। फिर 1947 में अंत जाके 15 अगस्त 14 अगस्त को वो पूरा बंटवारा करके रेड क्लिफ लाइन बना करके पाकिस्तान अलग कर दिया गया, और वो वहाँ के पहले कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता के रूप में वहाँ के बने, संस्थापक बने, पाकिस्तान के जनक बने, फाउंडर बने। और वहाँ पे उनको कायदे आज़म की संज्ञा दी जाती है, महान नेता की संज्ञा दी जाती है। और वहाँ की भाषा में, हमारी भाषा में राष्ट्रपिता, और वहाँ की भाषा में भी उर्दू में कुछ बोला जाता है, वो संज्ञा वहाँ पे उनको प्राप्त है। पाकिस्तान के लिए वो बहुत सम्माननीय हैं। और भाषा के प्रति मोहम्मद अली जिन्ना का क्या दृष्टिकोण था, इसके पहले इस वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कुल मिलाकर के मोहम्मद अली जिन्ना के जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, वो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बन गए थे। और उनका जो जन्म था वो 25 दिसंबर 1876 आधिकारिक रूप से बिल्कुल दर्ज है, वही मान्य होगा। और उनका जन्म स्थान जो है वो राजकोट के काठियावाड़ इलाके के पानेली गांव में हुआ था। कराची वराची में उनका जन्म नहीं हुआ था, हिंदुस्तान में ही बकायदे गुजरात में उनका जन्म हुआ था। ये सब जो कन्फ्यूज़न है इसको दिमाग में रखना बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, लाल लाल सब्सक्राइब लिखा हो गया प्यार से, उसके ऊपर आराम से हाथ फेर करके बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाली बटन दबा दीजिएगा, ताकि you can get all the notifications of upcoming videos. Thank you for watching this video. धन्यवाद। जय हिंद।